हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे। मैं एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, टेंस की सीरीज़ चल रही है। इससे पहले मैं 3 पार्ट टेंस के बना चुका हूं और ये पार्ट 4 है। और पार्ट 4 में हम लेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों और पास्ट के 2, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टीन्यूअस, ये पढ़ा चुका हूँ और प्ले लिस्ट में इनकी लिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 4 हम शुरू करते हैं टेंस का। और ये पास्ट का तीसरा टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसको हिंदी में पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन लेते हैं, यानी पहचान। इस काल के हिंदी के वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा आ था, ई थी, ये थे और ए थे आदि शब्द आते हैं। जैसे वह उपन्यास लिख चुकी थी, तो इस वाक्य के अंत में क्या आया है? चुकी थी। मैं खेत जोत चुका था, तो इस वाक्य के अंत में क्या आया है? चुका था। तो चुकी थी ये लिखना में लगा हुआ है, चुका था ये जोतना में लगा हुआ है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं। इसके रूल्स देख लेते हैं कि ऐसे वाक्यों के अंग्रेजी बनाने के रूल्स क्या हैं। रूल 1, इस काल के वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज़ करते हैं? हैड यूज़ करते हैं। रूल 2, हेल्पिंग वर्ब हैड एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता दोनों के साथ यूज़ करते हैं। यानी हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ चाहे कर्ता एक वचन हो यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, या कर्ता बहुवचन हो यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैड लगाते हैं। रूल 3, इस काल के वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ हो जाती है वहाँ पर हमेशा हम पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम फॉर्मूलाज पर चलते हैं। अब हम फॉर्मूलाज लेते हैं, यानी स्ट्रक्चर्स। फॉर्मूला फॉर एफर्मेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, वह उपन्यास लिख चुकी थी। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा है? वह लिख चुकी थी, यह वर्ब है। उपन्यास यह ऑब्जेक्ट है। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इस वाक्य की हम इंग्लिश बनाएंगे। शी हैज़ लिखना की अंग्रेजी राइट होती है, राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटन, और उपन्यास को इंग्लिश में नोवेल बोलते हैं। तो शी हैड रिटन अ नोवेल, वह उपन्यास लिख चुकी थी। नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मूला 2, फॉर्मूला फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैं खेत नहीं जोत चुका था। तो मैं इसमें सब्जेक्ट है, जोत चुका था ये इसमें वर्ब है, खेत इसमें ऑब्जेक्ट है और नहीं नेगेटिव वर्ड है। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश हम इस फॉर्मूला या इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे। जोतना की अंग्रेजी प्लो होती है और प्लो की सेकंड और थर्ड फॉर्म प्लोड होती है। खेत को इंग्लिश में फील्ड बोलते हैं। तो मैं खेत नहीं जोत चुका था, आई हैड नॉट प्लोड द फील्ड। नेक्स्ट फॉर्मूला थर्ड लेते हैं, फॉर्मूला फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप ए। यानी टाइप ए इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, तो ये टाइप ए का है। 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं इससे पहले मैं वीडियो में बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम डांस का अभ्यास कर चुके थे? तो हम इसमें सब्जेक्ट है, अभ्यास कर चुके थे यह इसमें वर्ब है, और डांस का यह इसमें ऑब्जेक्ट है। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसकी हम इंग्लिश बनाएंगे। अभ्यास करना की इंग्लिश प्रैक्टिस भी होती है और रिहर्सल भी होती है। और डांस को इंग्लिश में डांस कहते हैं, हमको इंग्लिश में वी कहते हैं। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश इस स्ट्रक्चर या फॉर्मूला से बनाएंगे। तो हैड बी प्रैक्टिस्ड और रिहर्सल्ड ऑफ डांस। नेक्स्ट लेते हैं फॉर्मूला 4, फॉर्मूला फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप बी, है ना। तो सबसे इसका फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा भाई उसके घर क्यों गया था? तो इस सेंटेंस की इंग्लिश इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो तुम्हारा भाई ये पूरा सब्जेक्ट है, गया था ये इसमें वर्ब है, उसके घर ये ऑब्जेक्ट है और क्यों क्वेश्चन वर्ड है। तो इसकी इंग्लिश इस स्ट्रक्चर या फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो क्यों को इंग्लिश में वाई बोलते हैं, तुम्हारा भाई इसको इंग्लिश में योर ब्रदर कहेंगे। गया की अंग्रेजी
अंग्रेजी जाना की अंग्रेजी गो होती है, गो वेंट गॉन, तो थर्ड फॉर्म इसकी गॉन आएगी। उसके घर, तो उसकी की अंग्रेजी हिज भी आ सकती है और हर भी आ सकती है, घर को होम कहते हैं। तो तुम्हारा भाई उसके घर क्यों गया था, तो वाई हैड योर ब्रदर गॉन टू हिज और हर होम, क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला 5 लेते हैं। 5 फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव टाइप ए। तो ये टाइप ए का है, नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव। तो क्या फॉर्मूला होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नहीं की अंग्रेजी नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या मोनू ने सोनू को नहीं पीटा था, तो ये वाक्य नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव टाइप ए है, क्योंकि वाक्य के शुरू में क्या और नहीं में और बीच में नहीं आया है। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो इसमें छांटते हैं, मोनू सब्जेक्ट है, पीटा था ये इसमें वर्ब है, सोनू को ये इसमें ऑब्जेक्ट है, नहीं नेगेटिव वर्ड है। तो क्या मोनू ने सोनू को नहीं पीटा था, तो हैड मोनू नॉट बीटन सोनू। तो बीट की थर्ड फॉर्म होती है बीटन, तो नॉट बीटन, BEATEN, तो हैड मोनू नॉट बीटन सोनू, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मूला 6, फॉर्मूला फॉर नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव टाइप बी। ये टाइप बी है, तो इसका फॉर्मूला होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नहीं की अंग्रेजी नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो फॉर एग्जाम्पल, अध्यापक ने छात्रों को क्यों नहीं दंडित किया था, तो इस सेंटेंस की इंग्लिश इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो अध्यापक इसमें सब्जेक्ट है, दंडित किया था यह इसमें वर्ब है और छात्रों को ये ऑब्जेक्ट है, क्यों क्वेश्चन वर्ड है और नहीं नेगेटिव वर्ड है। तो अध्यापक को इंग्लिश में टीचर कहते हैं, छात्रों को इंग्लिश में स्टूडेंट्स कहते हैं, दंडित करना को इंग्लिश में पनिश कहते हैं, तो पनिश की थर्ड फॉर्म होगी पनिश्ड, क्यों को इंग्लिश में वाई कहते हैं, नहीं को नॉट कहते हैं। तो अध्यापक ने छात्रों को क्यों नहीं दंडित किया था, तो वाई हैड द टीचर नॉट पनिश द स्टूडेंट। तो दोस्तों ये पैटर्न 1 था पास्ट परफेक्ट 2 का। तो अब हम लेते हैं पैटर्न 2। तो पैटर्न 2 क्या होता है, सेंटेंस हैविंग 2 क्लोजेस, यानी ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में 2 उपवाक्य होते हैं। एंड हैविंग मीन्स वाले, 2 क्लोजेस मीन 2 उपवाक्यों। तो सेंटेंस हैविंग 2 क्लोजेस, 2 उपवाक्यों वाला वाक्य। तो इसकी क्या पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन, पहचान, जब पास्ट परफेक्ट टेंस 2 उपवाक्यों यानी क्लोजेस से पहले शब्द द्वारा जुड़े होते हैं तो वे वाक्य 2 उपवाक्यों वाले वाक्य कहलाते हैं। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में 2 उपवाक्य होते हैं, तो ये दोनों उपवाक्य एक तो से पहले शब्द से जुड़े हुए होते हैं और दूसरा होता है के बाद या के पश्चात, इन शब्दों से जुड़े हुए होते हैं। तो जब पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई वाक्य हो और उसके बीच में के बाद या से पहले आया हो तो इसका मतलब उस वाक्य में 2 उपवाक्य हैं छोटे छोटे। तो मेथड यानी विधि क्या है ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाने की, वह उपवाक्य जिसमें अर्थपूर्ण होता हो तो उसे मुख्य उपवाक्य प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं। तो 2 क्लोज होंगे, तो 2 क्लोज में एक प्रिंसिपल क्लोज होगा, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लोज होगा। प्रिंसिपल क्लोज उसे कहते हैं, प्रिंसिपल क्लोज को हिंदी में मुख्य उपवाक्य कहते हैं। और मुख्य उपवाक्य का कार्य क्या होता है, इसमें जो काम होता है, जो अर्थ होता है, कोई भी काम होता है वो पूर्ण होता है। और वह उपवाक्य जिसमें अर्थ अपूर्ण होता हो तो उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। यानी सबऑर्डिनेट क्लोज किसे कहते हैं, जिसमें कार्य पूरा नहीं होता है, और प्रिंसिपल क्लोज किसे कहते हैं, जिसमें कार्य पूरा होता है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो इसमें से पहले देखो ये कनेक्टर दिया हुआ है, इसमें कंजंक्शन, और डॉक्टर के आना ये उपवाक्य है और मरीज मर चुका था ये उपवाक्य है। तो ये उपवाक्य और ये उपवाक्य से पहले कंजंक्शन या कनेक्टर से जुड़े हुए हैं। अब इसमें कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, कौन सा प्रिंसिपल है, तो काम सबसे पहले किस में हुआ है, मरीज मर चुका था, तो इसमें काम सबसे पहले हुआ है, तो ये मुख्य उपवाक्य यानी प्रिंसिपल क्लोज है। और डॉक्टर का आना ये सबऑर्डिनेट क्लोज यानी आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी कैसे बनाई जाती है, तो चलिए रूल पर चलते हैं। रूल लेते हैं। रूल यानी नियम, ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए मुख्य उपवाक्य यानी प्रिंसिपल क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज क्या होती है, ये मैंने यानी मुख्य उपवाक्य की अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स के अनुसार बनाते हैं। जो प्रिंसिपल क्लोज होता है, प्रिंसिपल क्लोज की अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स के हिसाब से बनाते हैं।
फिर से पहले की अंग्रेजी बिफोर लगाकर, यानी जो से पहले जो कनेक्टर का काम करता है उसकी अंग्रेजी बिफोर लगाकर आश्रित उपवाक्य यानी सबऑर्डिनेट क्लोज, जिसको शॉर्ट में ऐसी कहते हैं, कि अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के अनुसार बनाते हैं। यानी जब दो उपवाक्य से पहले शब्द से जुड़े होते हैं तो जिसमें जो प्रिंसिपल क्लोज होती है उसकी अंग्रेजी हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। फिर से पहले की अंग्रेजी लगाकर जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है यानी आश्रित उपवाक्य होता है उसकी अंग्रेजी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए है, तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये प्रिंसिपल क्लोज है। प्रिंसिपल क्लोज को किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्लस फिर से पहले की अंग्रेजी हम बिफोर लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो फॉर एग्जांपल, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो से पहले तो मरीज मर चुका था, इसमें काम सबसे पहले हुआ है तो इसकी अंग्रेजी हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। मरीज को इंग्लिश में पेशेंट कहते हैं, मरना को अंग्रेजी में डाई कहते हैं, डाई मीन्स मरना, और उसकी थर्ड फॉर्म होगी डाइड। तो सब्जेक्ट प्लस हेड, तो सब्जेक्ट द पेशेंट, फिर हेड, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो हेड ही लगाएंगे, फिर मरना की अंग्रेजी डाइड, तो द पेशेंट हैड डाइड। फिर फॉर्मूला के हिसाब से हम बिफोर की अंग्रेजी, से पहले की अंग्रेजी बिफोर लेंगे, फिर हम डॉक्टर का आना, इसकी अंग्रेजी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो द डॉक्टर, और आने की अंग्रेजी कम होती है तो पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव है तो कम की सेकंड फॉर्म केम हो जाएगी, तो बिफोर द डॉक्टर केम, यानी द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो ये टाइप ए है। अब हम लेते हैं इसका टाइप बी, यानी टाइप बी में क्या है पढ़ते हैं। जब पास्ट परफेक्ट टेंस में दो उपवाक्य के बाद शब्द से जुड़े हों तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए के बाद वाले उपवाक्य की अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के अनुसार बनाते हैं, और के बाद से पहले वाले उपवाक्य की अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स के अनुसार बनाते हैं। यानी जब पास्ट परफेक्ट टेंस में दो उपवाक्य के बाद या के पश्चात शब्द से जुड़े हुए होते हैं तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए के बाद के जो बाद वाला उपवाक्य होता है उसकी अंग्रेजी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं, और जो उपवाक्य के बाद से पहले वाला होता है तो उसकी अंग्रेजी हम पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स के हिसाब से बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल, सूर्य निकलने के बाद बच्चों ने आंखें खोली थी, तो के बाद के जो बाद वाला उपवाक्य है इसको हम पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, और के बाद से जो पहले वाला वाक्य है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। यानी सूर्य निकलने के बाद, यानी ये सूर्य निकलने के बाद, ये हमारा प्रिंसिपल क्लोज है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो बच्चों ने आंखें खोली थी, तो इसे पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे क्योंकि ये एफर्मेटिव है। तो बच्चों की अंग्रेजी चिल्ड्रन होती है, आंखों की अंग्रेजी आइज होती है, खोलना की अंग्रेजी ओपन होती है, तो इसकी सेकेंड फॉर्म ओपनड हो जाएगी, तो इसे पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। तो द चिल्ड्रन ओपनड अपनी आंखें, देयर आइज। अब के बाद की अंग्रेजी हम आफ्टर लगाएंगे, आफ्टर लगाने के बाद सूर्य निकलना, तो सूर्य को इंग्लिश में सन बोलते हैं, और निकलना की अंग्रेजी क्या होती है? निकलना की अंग्रेजी होती है डॉन, निकलना की अंग्रेजी डॉन या राइज या अराइज, ठीक है। तो इसकी सेकंड फॉर्म अराइज, अरोज, अराइजन, थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी, और या फिर डॉन या डॉन्ड हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों ने आंखें खोली थी, तो द चिल्ड्रन ओपनड देयर आइज, फिर के बाद की अंग्रेजी आफ्टर द डे हैड डॉन्ड, यानी सूर्य निकलने के बाद बच्चों ने आंखें खोली थी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे जाने के बाद तुमने मुंह धोया था, तो के बाद से दो वाक्य जुड़े हुए हैं, एक तो के बाद के पहले वाला वाक्य मेरे जाने, ठीक है, दूसरा के बाद के तुमने मुंह धोया था, तो इस उपवाक्य को हम किस में बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो तुमने मुंह धोया था, तुमने की अंग्रेजी यू होगी, और मुंह की अंग्रेजी फेस होगी, और धोना की अंग्रेजी वॉश होती है, तो इसमें सेकंड फॉर्म लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव है, तो यू वॉश्ड योर फेस। फिर के बाद की अंग्रेजी हम आफ्टर लगाएंगे, मेरे जाना, मेरे की अंग्रेजी होगी आई, और जाना की अंग्रेजी गो होती है, तो थर्ड फॉर्म आएगी गॉन, तो उसमें हम हेड का यूज़ करेंगे, तो आई हैड गॉन, यानी मेरे जाने के बाद तुमने मुंह धोया था, तो यू वॉश्ड योर फेस आफ्टर आई हैड गॉन। तो दोस्तों ये था पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस ये दो पैटर्न का था, एक सिंपल और दूसरा जिसमें दो क्लोजेस होते हैं, और दो क्लोजेस में भी एक वो पास्ट परफेक्ट टेंस जिसमें दो उपवाक्य से पहले या से पूर्व से जुड़े हुए थे, और दूसरे वो टाइप भी जिसमें दो उपवाक्य के बाद या के
के पश्चात शब्द से जुड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों ये पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।